दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबोट्स के बारे में। रोबोट्स क्या है एंड रोबोट्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, किस तरीके से आप एक रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो को आप एंड तक देखिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके लिए से इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। मैं मसरूफ स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकली कॉल में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रोबोट है क्या, रोबोट का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, रोबोट किस तरीके से हमें हेल्प करता है। रोबोट एक मशीन है जो सोच सकता है, समझ सकता है, एक्ट कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, उसे रोबोट बोलते हैं। सारी मशीनें रोबोट नहीं है क्योंकि उनमें सारे फीचर्स नहीं होता है। रोबोट का यूज फैक्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स कंपनी में काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा है, जो काफ़ी बड़े स्केल पर प्रोडक्शन देने लगा है। जगह जहाँ एक ह्यूमन काम नहीं कर सकता वहाँ रोबोट का यूज होने लगा क्योंकि रोबोट काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, इसमें एरर होने के चांसेस नहीं होता है। कोविड-19 में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है क्योंकि ये कंपनी देने का काम आया, क्योंकि ऐसी जगह जो ह्यूमन नहीं कर सकता उस काम को वहाँ रोबोट कर सकता है। जहाँ एक ह्यूमन के लिए हजार्डस है वहाँ रोबोट काम कर सकता है। ऐसे ऑयल एंड गैस में, माइनिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है और वहाँ रोबोट का यूज होने लगा है। तो फाइनली ये बात आती है कि रोबोट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में। देखिए फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट की बात करें तो 1927 में फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट आया। ह्यूमनाइड रोबोट का मतलब है कि तो इंसान की जैसे शक्ल, इंसान की तरह बिहेव करने वाला। 2016 में सोफिया रोबोट आई, काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, काफ़ी फेमस हो चुकी थी क्योंकि वो इंसान की तरह सोच सकती थी, इंसान की तरह समझ सकती थी, इंसान की तरह सारे बिहेव कर सकती थी। काफ़ी मीडिया इंटरव्यू भी हुए, इनको सऊदी अरबिया का सिटीजनशिप भी मिल गया क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग आंसर करती थी। जनरली रोबोट में ये होता है कि उसको प्रोग्रामिंग किया रहता है, दैन उनको आंसर करना होता है, लेकिन वो खुद से रीप्रोग्रामिंग करके देन आंसर करती थी, तो इसलिए वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। ओए मित्रा एक हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है जो एक फीमेल रोबोट है। फर्स्ट टाइम इसरो की तरफ से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ताकि वहाँ के बारे में सारे डिटेल्स ले सके, ताकि वहाँ के सारे निरीक्षण कर सके एंड उसके बाद किसी ह्यूमन को भेजा जाएगा ताकि किसी तरह की ह्यूमन को हार्म ना हो। दैन ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एसिमो रोबोट की बात करें तो एसिमो रोबोट होंडा ने बनाया था, काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, जो अभी जापान में है एंड इंसान की तरह सारी चीज़ों को कर सकता है, इंसान की तरह बिहेव कर सकता है, आपके फैक्ट्रीज में काम कर सकता है, आपकी किचन के सारे वर्क को कर सकता है, आपके बेड को क्लीन कर सकता है, क्लीनिंग का सारे काम कर सकता है, मतलब आपके सारे काम को कर सकता है। काफ़ी पॉपुलर हो चुका था क्योंकि आपके घर में फायर लग जाती है तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, देन आप यू कम बैक टू योर होम एंड दैट आप इसको अपने घर को सेव कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू IFR इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चाइना का रैंक रोबोटिक्स को यूज करने के मामले में टॉप 1 पे आता है। आप सबको पता है कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा है और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक्यूरेसी आए, क्योंकि एक किसी भी काम को एक ह्यूमन करता है तो उसमें एक्यूरेसी के चांसेज उतना नहीं होता है और इसमें एफिशिएंसी एक टाइम के अकॉर्डिंग घट जाती है। लेकिन रोबोट में किसी तरह की एफिशिएंसी नहीं घटती है, चाहे आप 24/7 लगाओ या वो 1 साल के लिए लगा दो, उसमें एफिशिएंसी घटने के चांसेस नहीं होता है। तो चाइना इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है। उसके बाद आता है जापान, दैन USA, 11th रैंक में इंडिया का आता है। अकॉर्डिंग टू IFR इंडिया की जो ग्रोइंग रेट है 20% है 2013 से 2018 के बीच में। अगर 2018 से 2023 की बात करते हैं तो 10% ग्रोइंग रेट माना जा रहा है क्योंकि इंडिया की कुछ बड़ी कंपनियां लाइक टाटा, टेक महिंद्रा जो अभी रोबोट्स को यूज करिए, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनी में अभी रोबोट को यूज किया जाने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आए। अकॉर्डिंग टू RI रोबोटिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के थ्रू एक डाटा निकल के आई जो USA की कंपनीज़ है, वहाँ के फैक्ट्रीज़ पे तकरीबन 2,13,000 रोबोट्स वहाँ यूज हो रहा है। लेकिन आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की इंडस्ट्री लेवल की अगर बात करते हैं तो 6,000 सिर्फ रोबोट यहाँ हमारी कंट्री में यूज हो रहा है। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। रोबोटिक प्रेसिडेंट सामी आते ने कहा कि इंडिया के ऑटोमेशन मार्केट का जो ग्रोइंग रेट है 10% है और उन्होंने कहा कि जो ABB ग्रुप ऑफ कंपनीज जो पूरे वर्ल्ड में अब तक 4 लाख तकरीबन रोबोट सेल कर चुका है, जो एक बहुत बड़ा डेटा है, जिनका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। देखिए अब बात करते हैं आप किस तरीके से रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके जब आप 12th करेंगे, 12 में आपको फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री, मैथ्स होनी चाहिए। देन आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो। देन आपको किसी रोबोट को डिजाइन करने के लिए आपको उसको डिजाइन आनी चाहिए, उनको कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, उनके ऑपरेशन को आने चाहिए।
डिज़ाइन इन द सेंस कि आप किस तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरीके से उनका शेप दे सकते हैं, किस तरीके से आप उसको ऑपरेट करते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको आनी चाहिए। देन आपको कुछ चीज़ों में एक्सपर्टीज होना जरूरी है, लाइक न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, माइक्रो प्रोसेसर, लॉजिक, न्यूमेरिकली कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ों में आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो देन आप अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में, तो देन आप एक 2 साल की मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं। देन आप एक अच्छी सैलरी पे जा सकते हैं, एक अच्छी पैकेज पे जा सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हैं। एक रोबोटिक्स इंजीनियर को करना क्या होता है, इनके 3 फील्ड होते हैं, 3 फील्ड में से वर्क करना होता है। फर्स्ट होता है आपके हार्डवेयर होता है, सेकंड होता है आपके सॉफ्टवेयर हो जाता है, थर्ड आपका कनेक्टिविटी हो जाता है। हार्डवेयर में आपके फिजिकल आर्म्स आ जाता है और ड्रोन व्हीकल्स आता है, मिनीचर प्रोब आता है एंड न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, ये सारी चीज़ें आ जाता है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में आपके एल्गोरिथम आ जाता है, प्रोग्रामिंग आता है, किस तरीके आप प्रोग्रामिंग करते हैं, किस तरीके से आप उसको सेट करते हैं, किस तरीके से आप उसको, किस तरीके की इन्वायरमेंट है, किस तरीके की इन्वायरमेंट में से वर्क करना होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये प्रोग्राम करता है एंड दैट कि वो सही से अडेप्ट कर पाता है, किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाता है। अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने को कहते हैं। कनेक्ट करता है, किस तरीके से वो कनेक्ट कर सकता है एंड या तो आप खुद के कनेक्ट नेटवर्क से या तो वाईफाई के थ्रू, जिसके थ्रू भी उसे कनेक्ट करना होता है, उसे कनेक्ट करना होता है। रोबोटिक इंजीनियर की जॉब ड्यूटीज़ की अगर बात करती है तो आपको सब चीज़ के बारे में सबके एनालिसिस होनी चाहिए, किस तरह का आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, किस तरह के आपको कॉस्ट लगने वाला है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सारी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। सेकंड कि आपको किस तरह की आप डिज़ाइन करने वाले, किस तरह कंस्ट्रक्शन करने वाले, कैड कैम, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, किस तरह का आप डिज़ाइन करोगे। एंड थर्ड थिंग्स कि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह का आप प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, आपको एल्गोरिथम के बारे में नॉलेज चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ आपकी टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह की आप टेस्टिंग करेंगे, अगर कभी किसी इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आपको आ जाए तो उसका सॉल्व आउट आप कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रोबोटिक इंजीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें, सारी फील्ड में आपको नॉलेज होनी चाहिए, लाइक ऑटोमेशन, कैड कैम, मशीन लर्निंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों में आपको पता होनी चाहिए। कैड कैम, 2D 3D एंड रोबोट ऑपरेशन सिस्टम, रिलेवेंट इंडस्ट्री नॉलेज, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आप एक अच्छी जॉब कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ओनिट ऑनलाइन 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो 1,58,000 एम्प्लॉय जो करंट में जॉब कर रहे हैं मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। इसके लिए onitonline.com भी विजिट कर सकते हैं, नासा कॉर्नर विजिट कर सकते हैं ज़्यादा नॉलेज के लिए। इसका जो ग्रोइंग रेट है 2018 से 2028 की अगर बात करते हैं 4 to 6% ग्रोइंग रेट है। अगर रिक्रूटिंग कंपनीज़ की अगर बात करते हैं तो भेल, नासा, बार्क, ये सारे कंपनीज़ हैं एंड टाटा, टेक महिंद्रा, जिसमें आप रिक्रूट हो सकते हैं एंड दैट थिंग्स बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर में भी आप जिसमें आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके डिमांड की, तो इनका डिमांड क्या है, रोबोटिक्स इंजीनियर आपको बनना चाहिए या नहीं बननी चाहिए। तो अगर बाहर की कंट्री में इसके डिमांड की अगर बात करते हैं, बाहर की कंट्री में डिमांड इनका काफ़ी ज़्यादा। अगर इंडिया में बात करती है तो इंडिया में मैंने पहले भी बताया कि इनकी ग्रोइंग रेट 18 से पिछले जो 2018 से रही है 20% रही है और 2018 से 2028 तक का जो ग्रोइंग रेट है 10% होगी। तो उनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा और ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उनकी सैलरी पैकेज काफ़ी ज़्यादा है, आप इनमें ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।